आज हम एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला वो अब हमारे बीच नहीं रही जी। और इस खबर से मतलब उनके फैंस, इंडस्ट्री, सब लोग काफी शॉक में हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास देखिए कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज भी हैं हेल्थ को लेकर, और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो सब भी है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि शेफाली के निधन से जुड़ी जो भी जानकारी है, उनकी पिछली हेल्थ प्रॉब्लम्स और जो सवाल अब उठ रहे हैं उन पर थोड़ा गहराई से बात करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये वाकई एक दुखद घटना है। और शेफाली की लाइफ में देखिए हेल्थ चैलेंजेस तो पहले से थे। ओपरा न्यूज़ की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने खुद बताया था कि सिर्फ 15 साल की उम्र से उन्हें मिर्गी मतलब एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी। 15 साल की उम्र से? हाँ, और ये चीज उनके साथ सालों तक रही। कॉन्फिडेंस पर बहुत असर पड़ा होगा। बिल्कुल। उन्होंने बताया था कि दौरे कहीं भी आ सकते थे, क्लास में, स्टेज पर जाने से एन पहले, सड़क पर। सोचकर ये अजीब लगता है। यकीनन इससे सेल्फ एस्टीम पर बहुत असर पड़ता होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि कांटा लगा हिट होने के बाद भी वो ज्यादा काम नहीं ले पाई क्योंकि वो डर हमेशा रहता था कि पता नहीं अगला दौरा कब पड़ जाए। हाँ, उनका वो स्टेटमेंट याद है, नहीं पता था कि मुझे अगला दौरा कब पड़ेगा। ये अनिश्चितता, मतलब 15 साल तक। जी, करीब 15 साल। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उनके कहने के मुताबिक पिछले 9 सालों से उन्हें कोई दौरा नहीं पड़ा था। वो काफी कंट्रोल में थी। अच्छा, 9 साल से फ्री थी, पर ये अकेली लड़ाई नहीं थी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिर्गी के अलावा कुछ और सोर्सेज में जैसे ओपरा न्यूज़ और एक ऑनलाइन पब्लिकेशन अनसुलझी मौत में भी जिक्र आया है कि वो डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, इन सब से भी जूझी हैं। हाँ, और उन्होंने ये भी शेयर किया था कि उनका सपोर्ट सिस्टम, खासकर उनके पति पराग त्यागी, उन्होंने बहुत मदद की इन सब चीज़ों से डील करने में। ये अच्छी बात है कि सपोर्ट था, और शायद कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने मेंटल हेल्थ पर फोकस करने की बात कही थी। जी हाँ, बिल्कुल। कहा था कि वो उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कर रही थी जो उनके डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। तो मतलब वो अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी जागरूक थी, ऐसा लगता है। हाँ, जागरूक तो थी, लेकिन यहीं पर आकर ना मामला थोड़ा उलझ जाता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट अगर देखें तो मौत से कुछ ही टाइम पहले शेफाली सोशल मीडिया पर बहुत पॉजिटिव पोस्ट डाल रही थी, मतलब जिंदगी को जीने की बात कर रही थी। हाँ, वो पोस्ट मैंने भी देखा था। वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का। बिल्कुल। तो ऐसे पोस्ट के एकदम बाद अचानक उनके निधन की खबर, फैंस के लिए तो ये समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट्स, वो मेकअप वाला वीडियो और डेथ से सिर्फ 3 दिन पहले की तस्वीरें, लोग उन पर अब बस हैरानी और दुखी जता रहे हैं। कमेंट्स में साफ दिखता है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। ऑफिशियली तो वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है ना? नवभारत टाइम्स ने यही रिपोर्ट किया है। जी, हार्ट अटैक। उन्हें अंधेरी के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन शायद आईसीयू पहुंचने से पहले ही। हाँ, रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि आईसीयू पहुंचने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, और उनके पति पराग त्यागी उस वक्त साथ थे। पर कहानी शायद इतनी सीधी नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वो जो ऑनलाइन सोर्स है अनसुलझी मौत, वो ये बता रहा है कि इस ऑफिशियल वजह के बावजूद सोशल मीडिया पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, अटकलें लग रही हैं। हाँ, और इन अटकलों में उनके पति पराग त्यागी का नाम भी आ रहा है। उसी अनसुलझी मौत वाले सोर्स के हवाले से खबर है कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शेफाली की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, क्या वो पराग को जाएगी? और कुछ लोग तो मतलब थोड़ी गंभीर बात कर रहे हैं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं। ये साफ करना जरूरी है कि ये सोशल मीडिया पर चल रहे दावे और फैंस के सवाल हैं। जैसा कि सोर्स बता रहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। और यहीं पर एक अजीब सी सिचुएशन बन रही है। अनसुलझी मौत के मुताबिक पुलिस तो पहली नजर में इसे नेचुरल डेथ मान रही है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर काफी लोग हैं जो पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक करो, पति से ठीक से पूछताछ होनी चाहिए, खासकर प्रॉपर्टी वाली बात को लेकर। ये सवाल उठना लाजमी भी है शायद कुछ लोगों के लिए कि जो इंसान इतना हेल्थ कॉन्शियस था, पॉजिटिव पोस्ट कर रहा था, उसे अचानक ऐसे कार्डियक अरेस्ट कैसे हो गया? ये बात गले नहीं उतर रही। बिल्कुल। और एक और अजीब बात यह है कि शेफाली का वो पुराना बयान जो उन्होंने मिर्गी के दौरों पर दिया था, अगला दौरा कब पड़ेगा पता नहीं, अब कुछ लोग उसे एक अलग ही नजर से देख रहे हैं, जैसे वो कोई बुरा संकेत था। तो मतलब मोटा मोटा ये है कि एक जानी मानी हस्ती की अचानक मौत हुई है, उनकी हेल्थ को लेकर लंबी हिस्ट्री रही है, और अब उनकी मौत पर कई सवाल हैं और ऑनलाइन बहुत सी बातें हो रही हैं। जी, एक तरफ ऑफिशियल कारण है दिल का दौरा, दूसरी तरफ जनता का एक हिस्सा है जो और क्लैरिटी चाहता है और जवाब मांग रहा है।
ये बात नवभारत टाइम्स और अनसुलझी मौत जैसे सोर्सेज से साफ पता चल रही है। सही बात है। ये पूरी घटना ना सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर लोगों का बस पब्लिक फेस देखते हैं, हंसता हुआ, कामयाब, पॉजिटिव। हाँ, लेकिन उस चेहरे के पीछे कितने गहरे स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कितनी अनकही तकलीफें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनकी जिंदगी की और कौन सी सच्चाइयां हो सकती हैं जिन पर शायद कभी बात ही नहीं होती। ये एक सवाल है जो सोचने लायक है।